महादेव भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार सोमवार का दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि यह दिन शिव जी का बहुत अच्छा दिन माना जाता है। सोम का अर्थ होता है सौम्य, और शिव अपने रुद्र रूप के साथ अपने सौम्य रूप के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि सोम में ओम और शिव को आकार है। पुराणों के मानव में सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। सोमवार यानी चंद्रमा का वार। इसी दिन चंद्रमा ने निरोगी कार्य हेतु भगवान शिव जी की आराधना की। हर सोमवार शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से और भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव के साथ सोमदेव यानी चंद्रमा की प्रसन्नता होता है और अपनी आसीन कृपा बरसाते हैं। चित्रों में महादेव और माता पार्वती की एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि मानव का सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप क्या है। शिव ने कहा कि दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण होता है, तथा दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना होता है। मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार होना चाहिए। माता पार्वती कहती हैं, भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल करना वंचित माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूर नाम के असुर का वध किया था। वह असुर भगवान विष्णु का भक्त था। इसी कारण उस असुर को शंख का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए विष्णु जी की पूजा शंख से होती है और शिव जी की नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवम भवानी सवितम नमामि। शास्त्रों के मान्यता के अनुसार इस मंत्र का जाप जब तक पूजा के विधि में नहीं किया जाता तब तक शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस मंत्र को जाप करने से श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। उनका प्रिय मंत्र माना जाता है। भगवान शिव की कथा बहुत रोचक और गहरी है। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है और वो सभी देवों में एक माने जाते हैं। उनकी अनेक कथाएं हैं। उन्हीं कथाओं में उनका एक विवाह की कथा है। आइए सुनते हैं उनके विवाह की पूरी कथा। शिव जी की विवाह माता पार्वती जी से हुआ था। माता पार्वती जी हिमालय पर्वत की पुत्री थी। माता पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए घोर तप किया था और कठिन परिश्रमों का सामना किया था। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। परंतु शिव जी ने माता पार्वती से उन्हें परखने के लिए बहुत सारा परीक्षा लिए। एक प्रसिद्ध परीक्षा में उन्होंने माता पार्वती जी को जंगल में भेजकर उनसे अलग अलग तपस्या करवाए और उनसे हजारों प्रकार की परीक्षाएं ली। कभी कभी शिव जी ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भी भेजा ताकि उनके भक्ति और समर्पण की परीक्षा हो सके। इसके अलावा शिव जी ने कई बार पार्वती जी को भिन्न भिन्न रूपों में उनसे परीक्षा लिए, जैसे कि कभी भूत बनकर, शेर बनकर, बूढ़े बनकर, इंसान बनकर और कभी पशु पक्षी बनकर। और हर बार पार्वती जी उनके परीक्षा में सफल हुई। शिव जी बताते हैं कि पार्वती जी ने कई सारे व्रत किए, जिनमें से उनका सबसे प्रसिद्ध शिवरात्रि व्रत है। साथ ही उन्होंने तप और पूजा भी की ताकि शिव जी को प्राप्त कर सकें और प्रसन्न। इस तपस्या और पूजा से उनके प्रेम का प्रमाण मिला। इसीलिए पार्वती जी बताती हैं कि शिव जी की पूजा में क्या क्या अर्पित करना चाहिए। पार्वती जी कहती हैं कि शिव जी को सफ़ेद फूल अर्पित करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। वहीं पर दूध, दही, भांग, धतूर, बैर, गन्ना आदि अर्पित करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। परंतु
पार्वती जी ये भी बताती हैं कि शिव जी को कभी काला कपड़ा अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही काला कपड़ा पहनकर उनकी पूजा या आराधना करनी चाहिए, क्योंकि काले कपड़े से शिव जी अति क्रोधित हो जाते हैं। एक बार की बात है, पार्वती माता जी काले वस्त्र को धारण कर शिव जी के समक्ष आई थी। तब शिव जी उनको देखकर अधिक क्रोधित हो गए और बोले, हे पार्वती, आपके वस्त्र से तामसिकता का संकेत मिल रहा है। तामसिकता का अर्थ होता है अंधकार की शक्ति, अंधकार से होने वाली विशेष प्रकार की बुराइयां और अंधकार। इसीलिए शिव जी ने माता पार्वती जी को समझाया कि कभी भी पूजा करते समय काले वस्त्र का धारण नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि शिव जी के पूजा या आराधना करते समय काले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हमेशा सफ़ेद या हल्के किसी कलर का कपड़ा धारण करके तभी भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह शिवरात्रि की कथा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बोलिए हर हर महादेव।